नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष 2022 6 नंबर का साल है और ये अंक होता है शुक्र का। शुक्र को वैभव का, समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का और ग्लैमर का ग्रह माना जाता है। तो ये साल बड़ा महत्वपूर्ण है धन के लाभ के लिए, वैभव के लिए और समृद्धि के लिए। क्या है 2022 के रहस्य में, क्या छुपा हुआ है हर राशि के लिए धन का हाल, अपने इस विशेष अंक में आपको बताएंगे। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 2022 में किस राशि वाले को धन का फायदा होगा, किसको धन का नुकसान होगा और धन लाभ प्राप्त करने के लिए वर्ष 2022 में कौन से उपाय करने। मेष राशि की। मेष राशि, देवगुरु बृहस्पति शुरुआत में आपके धन भाव में, लाभ भाव में भ्रमण कर रहे हैं और बाद में शनिदेव एकादश में भ्रमण करेंगे। यानी धन की जो स्थिति है वो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है वर्ष 2022 में। इसके अलावा बृहस्पति जब कुछ समय बाद 12वें खाने में जाएंगे अप्रैल के बाद, तो अप्रैल के बाद संपत्ति लाभ के योग भी आपके लिए बनेंगे। यानी साल धन और संपत्ति के लिहाज से अच्छा है। जो कर्जों ने आपको परेशान किया हुआ था पिछले दिनों में, आने वाले इस वर्ष में आपको कर्जों से निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे चीज़ों को मैनेज करने के लिए, लेकिन बुद्धिमानी से आप पैसा कमाएंगे भी, सही इस्तेमाल भी करेंगे और कर्जा भी चुका पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि साल 2022 में आपको धन का लाभ निरंतर होता रहे, तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप पूरे साल करिएगा। रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि वालों के लिए रेगुलर पैसा इस साल में आता हुआ दिख रहा है। यानी वृष राशि वालों के पास पैसे का अभाव नहीं दिखाई दे रहा है। निरंतर पैसा आता रहेगा आपके पास, काम आपका बढ़ता जाएगा और पैसा आपके पास बना रहेगा। साल के मध्य के बाद, जून के बाद ये संभावना भी बन रही है कि आप कोई छोटी मोटी संपत्ति खरीदेंगे। संपत्ति लाभ के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। धन की स्थिति शानदार बनी हुई है, लेकिन आपको अपने खर्चों पर और अपने कर्ज पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि पैसा बहुत आ रहा है तो आप अपव्यय कर रहे हैं, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा और कोशिश करिए कि जो पैसा आता है उससे आप अपने कर्जे बुद्धिमानी से बेहतर तरीके से चुका सकें। यानी खर्च और कर्ज पर इस साल आप ध्यान देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास धन निरंतर आता रहे और साल 2022 में आपको धन का अभाव ना हो, तो नियमित रूप से भगवान शिव के मंत्र का जप करिएगा। सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, धन की जो स्थिति है हम ये नहीं कहेंगे कि वो खराब रहेगी, लेकिन धन की स्थिति आपके लिए मध्यम रहेगी, एवरेज रहेगी। इतना जरूर है कि जो जिंदगी की जरूरतें हैं, अन्न है, वस्त्र है, चिकित्सा है, शिक्षा है, ये तमाम जो जरूरतें हैं वो आपकी पूरी होती रहेंगी। धन की बरसात नहीं होगी, लेकिन काम आपका आराम से चलता रहेगा। देखिए, अगर आप पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, उसमें सावधानी रखिएगा और संपत्ति को बेचने के चक्कर में मत पड़िए कि संपत्ति बेच बेच के जिंदगी चला रहे हैं। ये बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए संपत्ति के मामलों में भी सावधानी बनाए रखिएगा।
यानी पैसे का इन्वेस्टमेंट ठीक करिए और जब तक बहुत जरूरत ना हो बेवजह प्रॉपर्टी बेचने से बचिए। धन लाभ के नियमित रूप से बने रहने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नियमित रूप से धन आता रहे तो इस साल में आपको निरंतर दान करते रहना चाहिए। क्या दान करेंगे? हर बृहस्पतिवार को पीली चीज का, जैसे चने की दाल है, सोना है, केला है, ये हर बृहस्पतिवार को अगर आप दान करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। कर्क राशि, देखिए पिछले दिनों, पिछले सालों में पैसों को लेकर आपको मुश्किलें उठानी पड़ी हैं। वो मुश्किलें इस साल में आपकी दूर होंगी और आर्थिक स्थिति में आपके धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। एकदम से साल शुरू होते ही अच्छा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पास पैसे निरंतर आते जाएंगे। इस साल पक्की तौर पर आप संपत्ति खरीदेंगे ही। इस साल संपत्ति खरीदने की संभावना दिखती है। बहुत बड़ी ना सही, लेकिन छोटी मोटी कोई संपत्ति इस साल आप खरीदेंगे। जो आपके रुके हुए पैसे हैं, जो आपके डूबे हुए पैसे हैं, ये धन आपको प्राप्त होगा। ये संभावना आपकी कुंडली के हिसाब से दिखाई दे रही है। तो अगर कहीं पर धन रुका हुआ है या डूबा हुआ है तो वो इस साल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस साल में आपको धन का लाभ होता रहे, धन की मुश्किलें परेशान ना करें, तो पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करिएगा। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। सिंह राशि, साल की शुरुआत धन के मामले में बहुत अच्छी नहीं है। यानी साल की शुरुआत में पैसे को लेकर के, धन को लेकर के थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि देखिए, आप ये देखेंगे कि अप्रैल मई के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। और अप्रैल के बाद जब पैसे आपके पास ठीक से आने लगेंगे तो या तो आप प्रॉपर्टी बनवाएंगे या प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। तो सिंह वालों के लिए साल की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आगे चल करके चीजें बेहतर होती दिख रही हैं। धन की अच्छी स्थिति के लिए नियमित रूप से शनि मंत्र का जप इस साल करिएगा और आप सुबह शाम दोनों समय करिएगा। सुबह 108 बार और शाम को 108 बार, दोनों समय अगर आप शनि का मंत्र जपें ओम शं शनैश्चराय नमः, तो शुरुआत में भी दिक्कत नहीं होगी और आगे भी धन के मामले में समस्या नहीं होगी। कन्या राशि, इस साल धन की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। फाइनेंशियली आप तरक्की करेंगे और इस साल पैसे आपको अच्छी मात्रा में मिलते रहेंगे। लेकिन खर्चे इस साल बहुत हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेके, घर की मरम्मत को लेकर के, सेहत को लेकर के आपका काफ़ी पैसा खर्च होगा। और इस साल ज़्यादातर जो पैसा आपका खर्च होगा वो दूसरी जिम्मेदारियां निभाने में खर्च होता हुआ दिख रहा है। देखिए, आकस्मिक रूप से पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़िएगा। जुए, सट्टे, लॉटरी से बचिएगा, क्योंकि यहां पर पैसा डूबने की संभावना बहुत है। अगर आप चाहते हैं कि साल भर आपके पास धन आता रहे, धन की मुश्किलें आपको परेशान ना करें, तो भगवान शिव की उपासना करिएगा। भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। तुला राशि, धन को लेकर आरंभ में, शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयां रहेंगी, खासतौर से जनवरी से लेकर मई तक के बीच में। और इन कठिनाइयों की वजह से बड़े सारे महत्वपूर्ण काम भी साल की शुरुआत में आपके रुकेंगे या रुक जाएंगे, ऐसा लग रहा है।
लेकिन देखिए, परिवार वालों के सहयोग से, आपके अपने मेहनत से आपकी जो ज़रूरतें हैं वो निश्चित रूप से पूरी होती रहेंगी। इस साल ऐसा हो सकता है कि आप कोई संपत्ति बेचें भी और कोई संपत्ति खरीदें भी। तो संपत्ति के खरीदने और बेचने में सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि ऐसी कोई गलती मत करिएगा कि आपने गलत प्रॉपर्टी खरीद ली या प्रॉपर्टी औने पौने दाम पर, सस्ते दाम पर बेच दी। ये निर्णय बुद्धिमानी का नहीं होगा। संपत्ति खरीदने बेचने में सावधानी रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी धन की स्थिति ठीक बनी रहे, तो पूरे साल रोज सवेरे बृहस्पति देव के मंत्र का जप आपको करना होगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वृश्चिक राशि, देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए साल थोड़ा कठिन है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है या बड़ा इजी चलेगा, मुश्किलें बहुत हैं इस साल में। लेकिन देखिए, राहत की बात यह है कि नियमित रूप से आपके पास पैसा आता रहेगा। यानी एक तरफ काम का प्रेशर तो होगा, एक तरफ जिम्मेदारियों का प्रेशर तो होगा, लेकिन नियमित रूप से धन का आगमन भी आपके जीवन में बना रहेगा। जो रुका हुआ पैसा था आपका या जो डूबा हुआ पैसा था आपका, वो धन आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। देखिए, आपकी ज्यादातर समस्या ये है कि आप थोड़ा सा पैसा पाते हैं, उसको फ्लॉन्ट करने लगते हैं, पॉम्प एंड शो करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं। तो भैया, दिखावे में धन की बर्बादी मत करिए, ये आपके लिए बुद्धिमानी नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि धन आपके पास निरंतर साल भर आता रहे, तो शनि मंत्र का जप करेंगे रोज शाम को 108 बार। ओम शं शनैश्चराय नमः। और पीपल के वृक्ष के नीचे अगर सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी शनिदेव की शरण में अगर आप रहते हैं तो इस वर्ष धन का अभाव आपको नहीं होगा। धनु राशि, करियर में आपके धन के मामले में बढ़ोतरी होगी। करियर में आपका पैसा बढ़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट होगा, अप्रेजल होगा, पैसा बढ़ जाएगा। और अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। संपत्ति लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस साल हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें। ज्यादातर संभावना है कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट इस साल आप खरीदेंगे। कर्ज चुकाने के मामले में और धन के मैनेजमेंट के मामले में आपको ध्यान देना होगा। एक तो पैसा जब आने लगे तो आप कोशिश करिए कि आप अपने कर्जे फटाफट चुका लें, उसको लटकाने की आवश्यकता नहीं है। और पैसे का मैनेजमेंट कैसा है, धन का मैनेजमेंट कैसा दिखाई दे रहा है, इसका भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। कर्ज चुकाने पर और धन के मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना होगा। क्या करेंगे? धन का लाभ अगर चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान शिव के मंत्र का जप करिएगा। नमः शिवाय, ये मंत्र सुबह शाम दोनों समय पढ़िएगा 108 बार, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मकर राशि, नौकरी के मामले हों या कारोबार के मामले हों, दोनों में इस साल में आप बहुत तरक्की करेंगे ऐसा लग रहा है। संपत्ति खरीदेंगे भी और बेचेंगे भी। संपत्ति विक्रय और क्रय करने की संभावना बन रही है, यानी बेचेंगे भी, खरीदेंगे भी और उसमें भी आपको फायदा होगा। यानी धन के फायदे की बेहतरीन स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन दो बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो पुराने कर्जे अपने चुकाइएगा। पहले सबसे जरूरी वही है कि जब आपके पास पैसे अच्छी मात्रा में आ रहे हैं तो पुराने कर्ज आप चुकाने में ध्यान रखेंगे और पैसे की बचत का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि पैसा आ रहा है आप उड़ाए चले जा रहे हैं। पैसों की बचत का भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई पैसे भी आते रहें, धन बचता भी रहे, कर्जे कम हो जाएं, तो नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार को
पीली वस्तुओं का दान करिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केले का दान कर दें, चने की दाल का दान कर दें, सोने का, पीले कपड़े का अगर आप दान करते हैं बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार, तो धन को लेकर के मुश्किल नहीं होगी। कुंभ राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। धन बहुत आएगा लेकिन खर्चे बहुत बढ़ेंगे, खास तौर से मकान से संबंधित मामलों में या बीमारियों के मामले में इस साल खर्चे काफी ज्यादा रहेंगे। धन तो बहुत आएगा लेकिन खर्चे भी अनाप शनाप भी होंगे और जरूरत के भी होंगे। देखिए, आपको बहुत प्लानिंग करने की जरूरत इस साल पड़ेगी। इस साल आप धन की प्लानिंग करके अगर काम करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। यानी धन को लेकर के प्लान करें, प्लानिंग करके चलिएगा। कितना पैसा कहां खर्च करना है, कितना बचाना है, कितना देना, कितना लेना, ये सब मैनेजमेंट करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा साल। और धन का लाभ अगर आप चाहते हैं तो पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा, सुबह शाम दोनों समय। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। इस साल में कभी तो बहुत पैसे आएंगे, कभी जेब भरी रहेगी, कभी जेब में एक सिक्का भी नहीं रहेगा। यानी आर्थिक स्थिति में इस साल उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन धन की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती रहेंगी। खास तौर से क्या है, इस साल शादी वादी की संभावना घर में बन रही है ना, आपके खुद के जीवन में भी बन रही है, तो पैसे वहां खर्च होंगे, जरूरत वहां पड़ेगी, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी व्यवस्था आपके लिए निश्चित रूप से हो जाएगी। इस साल आपको पैसे कमाने पे ध्यान देना है और धन की बचत पर भी ध्यान देना है, क्योंकि धन आए वो तो अच्छा है, लेकिन धन बचाएं वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए इस साल धन की बचत पर विशेष ध्यान दें। धन लाभ अगर आप चाहते हैं कि इस साल पैसा आता रहे, कोई काम ना रुके, धन की वजह से दिक्कत ना हो, तो शनिवार को कुत्तों को रोटी, बिस्कुट या ब्रेड जो भी वो खाते हैं वो उन्हें खिलाइए। यानी स्ट्रीट डॉग्स को फीड करिए हर शनिवार के शनिवार। इससे आपके धन की मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि साल 2022 जो है वो शुक्र का वर्ष है और शुक्र से लाभ लेने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो इस साल आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं कि इस साल धन की प्राप्ति होती रहे, जीवन में समृद्धि आए, जीवन में वैभव आए, तो उसके लिए क्या करेंगे? आपको 2 मंत्र बताते हैं। पहला मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को समझ लीजिए। दूसरा मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का चित्र या उनकी मूर्ति लगा लेंगे घर में। रोज शाम को इनके सामने दीपक जला करके इसमें से किसी एक मंत्र का पूरे साल जप करिएगा, सफेद स्फटिक की माला से। तो इससे यह होगा कि साल भर पैसे आते रहेंगे, प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़ेगी, संपन्नता आपकी बढ़ेगी और आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो वर्ष 2022 में आपका घर, आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहे, धन की बरसात होती रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।